एक सत्राजित नाम के राजा थे। सत्राजित नाम के राजा ने बहुत तप किया, सूर्य भगवान की उपासना की, तो सूर्य भगवान ने एक मणि सत्राजित नाम के राजा को दी। सिमंतक नाम की मणि, इस मणि की विशेषता थी कि ये 8 भार सोना यानी कि 20 तोला सोना रोज प्रकट करती थी। तो सभी प्रजाजनों ने कहा कि ये द्वारकाधीश को दे दी जाए। सत्राजित जी से कहा ये मणि द्वारकाधीश को दे दी जाए, क्योंकि वो राजा हैं, सम्राट हैं द्वारका के, प्रजा की रक्षा करने के काम आएगी, और जो सोना इसके माध्यम से प्रकट होता है वो प्रजा के काम आएगा। तो सत्राजित जी ने मना कर दिया। दूसरे दिन सत्राजित के छोटे भाई प्रसेनजित वही मणि गले में पहन करके निकले, और जंगल में जैसे ही शिकार खेलने के लिए गए तो एक शेर आया, और शेर ने प्रसेनजित को तो मार दिया, उसका भोजन कर लिया सत्राजित के शरीर का, और मणि वहीं पड़ी रही। एक भालू आए, भालू ने आकर के शेर को मार दिया, और वो मणि वहां से मुंह में दबा करके गुफा में ले गए। भालू जो था उसको क्या पता मणि का मूल्य, तो अपनी बेटी को जाकर के वो मणि खेलने को दे दी। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, सत्राजित को लगा मेरा भाई लौट करके नहीं आया, मणि गले में धारण करके गया था, इसका मतलब ये है कि द्वारकाधीश ने मेरे भाई प्रसेनजित को तो मार दिया और मणि हत्या लिया। अपनी पत्नी से बोला कि देखो अभी पक्का तो नहीं है, लेकिन मेरे मन में ऐसी शंका है, पर तुम अभी किसी से कहना मत, क्योंकि प्रूफ नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है अपने पास कि ऐसा हुआ है या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि द्वारकाधीश ने मेरे भाई को मरवा दिया। पत्नी को रात को ये बात बताई, मना भी कर दिया कि किसी को मत बताना, पर माताओं के पेट में बात पच जाए ये तो दुनिया का सबसे बड़ा अचंभा होगा। सुबह ही उठते गई और अपनी पड़ोसी से सहेली से बोली, देख बहन, पतिदेव ने बहुत मना किया था कि किसी को मत बताना, लेकिन मैं तेरे को कोई बात न बताऊं ऐसा हो सकता है? तू मेरी बिल्कुल पक्की सहेली है, पर तू किसी को मत बताइयो, ऐसी ऐसी बात है। उसने कहा ठीक है बहन, जैसे तेरे पति ने तुझे मना किया था, तूने किसी को नहीं बताया, वैसे ही मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा। अब पक्की ने अपनी पक्की को, फिर पक्की ने अपनी पक्की को, एक दूसरे को बात बताती गई, और पूरे समाज में करणे करणे जपन जना, पूरे समाज में वो बात फैल गई कि द्वारकाधीश ने प्रसेनजित को मरवा के मणि हत्या किया। धीरे धीरे चलते चलते बात द्वारकाधीश प्रभु तक पहुंची, तो भगवान ने विचार किया कि ये कलंक आखिर मुझे लगा क्यों, झूठा कलंक मुझे लग गया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तब खोज के लिए भगवान निकले और जाके देखा कि प्रसेनजित मरे पड़े हैं, एक शेर भी मरा पड़ा है, और भालू के चरण चिन्हों का अन्वेषण करते 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 गए गुफा में। 17 दिन तक भालू से युद्ध किया। ये भालू कौन थे? स्वयं जाम्बान जी महाराज थे, जिन्होंने राम अवतार में प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके निवेदन किया था कि भगवान आपने इतने बड़े बड़े दैत्यों को मारा, वध किया, मेरे से भी थोड़ा सा युद्ध करिए, क्योंकि मैं बहुत बलशाली हूँ। बलि बांधत प्रभु बाढ़ सोतन वरन न जाए, उभय गरी महदीनी 7 प्रदक्षिण धाये। जब बलि के यहाँ भगवान त्रिलोकी को माप रहे थे, कितना विराट शरीर ले रखा था, और आधी घड़ी में ही हमारे जाम्बान जी महाराज ने प्रभु के उस विराट शरीर की 7 परिक्रमाएं कर ली, इतने बलशाली। तो प्रभु से कहने लगे 2-2 हाथ आपके और मेरे भी हो जाएं। भगवान ने कहा इस समय हम मर्यादा में निबद्ध होके आए हैं, सेवक और स्वामी का युद्ध ठीक नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी ये मनोकामना द्वापुर में अवश्य पूर्ण करूंगा। तो वही मनोकामना प्रभु पूरी करने के लिए आए। 17 दिन तक युद्ध चला, मार मार के मुक्के नस नस ढीली कर दी जामवंत जी की। तो आज जामवंत जी उठ करके खड़े होके हाथ जोड़ने लगे, नमस्ते रघुवरियाय रावणांत कराय चा,
आप और कोई नहीं, रावण आदि का अंत करने वाले श्री राम प्रभु ही श्री कृष्ण अवतार में आए हैं। भगवान मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान ने कहा वो मणि लेके आए थे, वो मणि मेरे को दे दो। तो जामवंत जी ने कहा मणि तो नहीं दूंगा मैं ऐसे, वो तो मैंने अपनी बेटी को जामवती को खेलने के लिए दे दी, तो मणि तो मैं लेकर के ही जाऊंगा। मणि मैं आपको दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? मेरी बेटी के साथ में विवाह कर लो, तब मैं दहेज में मणि दूंगा। तो जामवती जामवंत जी की कन्या के साथ में विवाह हुआ। उसके बाद अब प्रभु को तो विवाह करना ही था, क्योंकि मणि नहीं मिलती, मणि नहीं मिलती तो वो झूठा जो कलंक लगा था वो कैसे मिटता। विवाह किया जामवती से, मणि लेकर के आए और सत्राजित को सारी कथा सुनाई। सत्राजित बहुत शर्मिंदा हुए, प्रभु से कहने लगे प्रभु मेरे से बड़ी भूल हुई, मैंने आपको दोष दिया और झूठा कलंक लगाया, क्षमा करना मुझे। प्रभु ने कहा नहीं नहीं तुम अपनी मणि रखो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अनजाने में हो गई भूल तुमसे। सत्राजित ने कहा नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं मानूंगा कि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं। तो कैसे मानोगे? मैं तब समझूंगा कि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, आपने मेरे को माफ कर दिया जब आप कोई संबंध मेरे से जोड़ लेंगे। क्या संबंध जोड़ू भाई? प्रभु मेरी बेटी है सत्यभामा, उसको आप स्वीकार कर लें पत्नी रूप में, तब मैं जानूंगा कि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं। भगवान ने कहा दो हो गए तो तीसरा और सही। तो तीसरा विवाह भी प्रभु का संपन्न हुआ। सत्राजित ने कहा ये मणि प्रभु आपको मैंने दी दहेज में। भगवान ने कहा अगर मैं मणि लेके गया तो सब यही कहेंगे कि इन्होंने मणि की लालच में विवाह किया होगा। ये मणि रहेगी तुम्हारे पास ही, लेकिन इस पर अधिकार मेरा रहेगा। तो इस प्रकार से सत्राजितः सुतन्याम कृष्णाय कृतक्लेशः इष्मन्तकेन मणिना स्वयं उद्यम्य दत्तवान। प्रभु ने सत्राजित की कन्या सत्यभामा जी के साथ में विवाह किया।